जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं 7वां अध्याय श्री विष्णु पुराण से, जिसमें यम गीता का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह आप सब मुझे बता चुके हैं। अब आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। जो विषम पितामह ने नकुल को बताया था, आप मुझे वो सारी बातें बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि एक बार मैंने देखा कि यमराज अपने अनुचर के कान में बहुत धीरे से कह रहा था कि प्रभु श्री हरि विष्णु जी की शरण में आए हुए मानव को कुछ मत कहना, क्योंकि मैं वैष्णवों को छोड़कर समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ। विधाता ने मुझे यम नाम देकर लोगों के पाप पुण्य के विषय में नियुक्त किया है। मैं स्वच्छ या स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं अपने प्रिय गुरुवर प्रभु श्री हरि विष्णु के अधीन हूँ, प्रभु श्री हरि विष्णु जी के नियंत्रण में हूँ। जिस तरह वायु के रुके होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी के साथ मिलकर एक हो जाते हैं, उसी तरह गुण शोभ से उत्पन्न हुए सारे देवगण, मानव और पशु आदि अंत हो जाने पर उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो प्रभु के चरण कमलों की सच्चे मन से वंदना करता है, घी की आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान सारे पापों के बंधन से मुक्त हुए उस प्राणी को तुम छोड़कर दूर से ही निकल जाना। तो यमराज के वचन सुनकर यमदूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, सबके विधाता प्रभु श्री हरि विष्णु जी का सेवक कैसा होता है, मुझे बताइए। यमराज बोले, जो भी प्राणी अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने विपक्षियों के प्रति प्रेम भाव रखता है, कभी किसी का द्रव्य हरण नहीं करता, किसी जीव की हत्या नहीं करता, ऐसा निर्मल चित्त वाला प्राणी प्रभु श्री हरि विष्णु का प्रिय भक्त होता है। जो किसी एकांत स्थान में किसी अन्य के पड़े हुए सोने के गहने देखकर भी उसे तुच्छ समझता है और उसमें अपना मन न लगाकर सिर्फ प्रभु श्री हरि विष्णु का सच्चे मन से स्मरण करता है, ऐसे प्राणी को प्रभु का भक्त जानना चाहिए। जो प्राणी पवित्र मन, समस्त जीवों के प्रति मन में दया भाव, अभिमान और माया से दूर रहता है, उस प्राणी के मन में सदैव प्रभु हरि विष्णु जी विराजमान रहते हैं। उस प्रभु के हृदय में विराजमान होने पर प्राणी इस जगत के लिए शांत रूप बन जाता है। हे दूत, जिसकी पाप राशि यम और नियम से दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर प्रभु श्री हरि विष्णु में आसक्त रहता है, जिनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, उन व्यक्तियों को तुम छूना भी मत, दूर से ही त्याग देना। यदि खड्ग, शंख और गदाधारी प्रभु श्री हरि विष्णु जी हृदय में विराजमान हैं, तो उन पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले प्रभु के द्वारा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव के रहते हुए अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो व्यक्ति दूसरों का धन हरण करता है, जीवों का संहार करता है, कटुवाणी बोलता है, उस दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति के हृदय में प्रभु कभी विराजमान नहीं रहते। जो दूसरों के वैभव को देखकर ईर्ष्या करता है, दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अहित करता है और संपन्न होकर भी ना तो श्री विष्णु जी की पूजा करता है, ना ही उनके भक्तों को दान देता है, उस अधम के मन में जनार्दन भगवान का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धिहीन व्यक्ति अपने भाई बंधुओं, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता पिता के प्रति धन की तृष्णा रखता है, उस पापी को प्रभु का भक्त नहीं समझना चाहिए। जो असत्य कर्मों में लगा रहता है, पाप में कर्म में बंधा होता है, वह पशु के समान होता है और वह व्यक्ति प्रभु वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। हे कमल नयन वाले, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप हमें शरण दीजिए। जो व्यक्ति प्रभु को इस तरह पुकारता है, उन्हें तुम दूर से ही त्याग देना। जिस व्यक्ति के मन में प्रभु विराजते हैं, उनकी दृष्टि जहाँ तक जाती है, उस दृष्टि के प्रभाव में जितने भी व्यक्ति आते हैं, उनको भी मत छूना। इस तरह धर्मराज ने अपने दूत को शिक्षा दी। तो श्री विष्णु जी का जो भी हृदय से ध्यान करता है, वह समस्त पाप से मुक्त हो जाता है और यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जय श्री राम।